प्यारे बच्चों, आज 2 अक्टूबर है और आज है गांधी जयंती। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मैंने पिछली कहानी में आपको गांधी जी के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने सत्य के राह का पालन किया था और आज के इस संदर्भ में भी आज भी हम लोग कैसे सत्य को फॉलो करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और आगे सफल होने के लिए एकदम तैयार हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर भी बचपन से लेके उन्होंने जीवन पर्यंत उस अहिंसा के रास्ते को अपनाया है, उस पर चले हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी में एक्चुअली 2 सीन है, ठीक है, और बताना आपको है कि अगर आप उस बच्चे की जगह होते तो क्या करते। लेकिन उससे पहले, जैसे कई लोगों को लगता है कि अगर हम अहिंसा के रास्ते पे होंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। जैसे कि बहुत प्रचलित वाक्य है कि अगर गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे चलते तो वो कहते थे कि अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। जी हाँ, ये सत्य है, उन्होंने ऐसा किया है। और कहीं ना कहीं अगर हम आज आज़ादी के इस माहौल में हम खुले विचारों के साथ जी रहे हैं, आप खुला खेल रहे हैं, आप किसी गुलाम नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो गांधी जी के विचारों की वजह से ही है। और उन विचारों को उन्होंने कैसे उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए उसको अपना जीवन समर्पित किया है। देखिए, अहिंसा का पालन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप डरपोक हैं, आप डर गए किसी से। अहिंसा का पालन करने का मतलब ये होता है कि हमें वो दम है, हमें वो साहस है। क्योंकि किसी को एक थप्पड़ मारना वो बहुत आसान होता है, लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने प्यार के माध्यम से किसी को मजबूर कर देना कि जो उसकी गलत आदत है वो उस गलत आदत को छोड़ दे। वो आपको मार के, डांट के, ठीक है, आपका कुछ नुकसान करके आपको चीज़ें ना सिखाए। वो आपके साथ मेल करके, बातें करके, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक चीज़ों को अपना के वो आगे बढ़े। और यही गांधी जी थे। आज अगर अंग्रेजों ने हमको छोड़ा है, मतलब अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हम लोग जो गुलाम थे और वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम लोग सिर्फ लड़ते मरते और गोलियाँ चलाते रहते, ठीक है, तो उसका शायद हम उनके ऊपर गोलियाँ चलाते, वो हमारे ऊपर गोलियाँ चलाते, आखिर में हमारे पास क्या होता है? सिर्फ कुछ लाशें होती, इंसान नहीं होते। तो चलिए हम आपको 2 सीन देते हैं। एक कॉलेज, स्कूल का रखते हैं। एक्चुअली स्कूल में क्या था कि बहुत ढेर सारे बच्चे थे, स्कूल आप भी जाते होंगे, ठीक है। वहाँ पे एक बच्चा था, उसका नाम था हिंसक। जो हिंसक था वो बहुत ही, आप कह लीजिए कि बहुत तेज था और हमेशा सब बच्चों से अशब्द बातें करता था। मतलब जैसे उनको कुछ गाली देना या कुछ बुरा कह देना, वो प्यार से कभी किसी से नहीं बोलता था। अचानक क्या हुआ कि उसके बगल वाली सीट पे जो बैठा हुआ था एक बच्चा, उसका नाम था राजू। तो राजू से एक्चुअली उसकी डेस्क पे उसकी जो एक पेंसिल रखी हुई थी वो गिर गई, ठीक है। उसके बाद जैसे वो गिरी, जो अहिंसक था वो गुस्सा हो गया। उसने उसको बहुत तेज से अशब्द भाषा में कुछ शब्दों के गंदे शब्दों का प्रयोग किया। और तो और उसके बाद वहाँ पे एक स्केल रखी थी, उसने हिंसक ने राजू को स्केल से मारा भी। जैसे उसने मारा, उसके हाथ से खून निकलने लगा और अचानक राजू ने भी वही प्रतिक्रिया करी। उसने कुछ बात करने की कोशिश नहीं करी। उसने वो जो पेंसिल गिरी हुई थी, उसने वो पेंसिल ली और हिंसक के हाथों में चुभा दी और हिंसक के हाथों से भी खून निकलने लगा। अचानक से क्या हुआ, जो हिंसक के दोस्त थे वो एक साथ हो गए, जो राजू के दोस्त थे वो एक साथ हो गए और क्लास में बहुत ढेर सारी लड़ाई झगड़ा हुआ और काफ़ी बच्चों को बहुत ढेर चोट आई। उसके बाद उन बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। उन बच्चों में लगभग सभी बच्चों को कुछ ना कुछ हुआ था, चोट आई थी, उनकी क्लास मिस हुई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और आगे आने वाली कई क्लासेस मिस हुई, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहला सीन ये था जहाँ पे हिंसक और राजू ने अपनी बातों को एक दूसरे को समझाने के बजाय लड़ाई झगड़ा किया। और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अहित किसका हुआ, वो उत्तर आपको देना होगा, किसका अहित हुआ। अब एक दूसरा सीन है, मैं आपको एक दूसरे सीन में ले आता हूँ। देखिए, दूसरे सीन में क्या होता है, सारे बच्चे हैं, जो हिंसक है, जो उसके बगल में अब यहाँ पे एक दूसरा बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम था संतोष, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सबको पता था हिंसक कैसा है। अचानक से क्या हुआ कि संतोष था, संतोष से क्या कहते हैं, वो लोग कुछ काम हम कर रहे थे, तो संतोष से क्या कहते हैं, शायद उसका बॉक्स, वो जो पेंसिल बॉक्स नहीं होता है, वो पूरा बॉक्स ऐसे मतलब हाथ से, क्योंकि संतोष एक्चुअली लेफ्ट हैंडी था, बाएं हाथ से लिखता था, तो बाएं हाथ की वजह से उसका बॉक्स रखा हुआ था हिंसक का, तो वो ना टेबल के नीचे गिर गया
और जैसे कि ना आपको पता ही है कि हिंसा क्या था, वो अचानक से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और बहुत गलत गलत शब्दों का प्रयोग करने लगा संतोष के साथ। लेकिन संतोष का आप व्यवहार देखिए, वो जब वो बॉक्स उसके हाथ से गिर गया था, गलती से गिर गया था, उसने उस बॉक्स को उठाया, उसने हिंसक से उसने माफ़ी मांगी, उसने सॉरी बोला, लेकिन फिर भी हिंसक लगातार चालू है उसको अशब्द कहने के लिए, उसको मारने के लिए, बल्कि उसने उसे धक्का भी दे दिया, वो अपनी सीट से गिर गया। लेकिन जो संतोष था उसने अपना संयम नहीं खोया, वो बार बार हिंसक को बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझसे गिर गया था तुम्हारा बॉक्स, मुझे माफ़ कर दो और आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा। और फिर उसका सारा सामान उसने कायदे से जो पेंसिल रबड़ स्केल था वो सारी चीज़ें उस बॉक्स में रख दी। और आपको बताएं संतोष का ये व्यवहार पूरी क्लास देख रहा था, और वहाँ पे हिंसक के भी दोस्त थे, संतोष के भी दोस्त थे, लेकिन यहाँ पे जो उसके दोस्त थे उसकी साइड आए और सभी लोगों ने ये बोला कि अगर संतोष हिंसक को, जो सब लोग बोलते हैं संतोष, अगर हिंसक से सारे उसके दोस्त बोलते हैं कि अगर संतोष तुमसे माफ़ी मांग रहा है, उसको लग रहा है वैसे उसने जानबूझ नहीं किया, लेकिन अगर गिर गया है तो जब उसको तुमको इतने प्यार से समझा रहा है तो तुमको भी समझना चाहिए। और जो संतोष के दोस्त थे वो भी उसी के पक्ष में बोल रहे हैं कि ठीक है मान लो अगर उसे गलती भी हो गई तो इसमें हिंसा करने की क्या ज़रूरत है, तुमने उसको मारा, तुमने उसे धक्का दे दिया, देखो उसे चोट भी लगी, उसकी ड्रेस गंदी हो गई, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जब हिंसक को एहसास हुआ कि शायद वही गलत है, क्योंकि अगर आप सोचिए उसने इतने प्यार से समझाया और अगर बाकी सारे बच्चे तो उसके विरोध में नहीं चले गए संतोष के, और बाकी सारे बच्चे भी प्यार वाली बातें कर रहे हैं, उसके बाद पता है आपको क्या हुआ, उसके बाद हिंसक का एहसास हुआ, उसने भी कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अशब्द बोले, गंदे शब्द बोले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन सभी लोगों ने मिल के जो अगली बच्ची की क्लास थी वो क्लास करी, और फिर दूसरे दिन भी वो स्कूल आए, उनका किसी भी तरीके से अहित नहीं हुआ, उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, उनको किसी ने डांटा नहीं। अब बच्चों आपके सामने ये दो सीन है, एक जगह जहाँ पे हिंसक और साधु, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, जो क्या नाम था उसका, हिंसक और राजू, ठीक है, जहाँ पे उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है, उन लोगों को अस्पताल जाना पड़ा, उनका स्कूल छूटा, उनको डांट पड़ी। और दूसरा सीन है जहाँ पे हिंसक और संतोष, जहाँ पे उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने आपस में प्रेम से इस बात को सुलह करी और प्रेम से रहे वो लोग। और उसके बाद उन्होंने अपनी क्लास भी करी, अपनी छुट्टियां भी एंजॉय करी, टीचर ने भी कुछ नहीं बोला, पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं बोला। तो इन दो सीनों में अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि अगर आप होते तो वहाँ क्या करते और आपको कौन सा सीन सही लग रहा है, हमें हिंसा के साथ काम करना चाहिए या अहिंसा के साथ। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा आज के ही दिन 2 अक्टूबर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस भी मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 2007 से हुई थी। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं, और आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में हिंसा का कभी भी उपयोग ना करें, क्योंकि हिंसा करना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन अहिंसक बनना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको मुश्किलों से होकर जाना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि आप अहिंसा के आप कमज़ोर हैं, तो आप इस कहानी के माध्यम जान सकते हैं जो अहिंसक होता है वो ताकतवर होता है, उसमें संयम होता है, उसमें अपने पर विश्वास होता है। हिंसा करना एक छोटी सी चीज़ है, और मुझे पता है प्यारे बच्चों आप ऐसी कोई छोटी हरकत नहीं करना चाहोगे, और आप अहिंसा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ोगे और प्रेम से रहोगे। नमस्ते।